आइए आज बात करते हैं कुंडली शक्ति क्या है और इसे कैसे जागृत किया जाता है और इस शक्ति को जागृत करने की क्या आवश्यकता है। कुंडली महाशक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहायता लेंगे। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसमें अपनी सारी शक्ति भर दी, जैसा कि एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है, उसे अपनी सारे दौलत दे देता है। ईश्वर ने भी वही किया, लेकिन देवताओं का कहना था कि मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार बहुत जल्दी ही प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इन शक्तियों का वो दुरुपयोग करने लगेगा तो ईश्वर ने इन शक्तियों को ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ वो मनुष्य जल्दी से उन्हें ढूंढ ना पाए। उन शक्तियों को ईश्वर ने चक्रियों के तिजोरी में बंद कर दिया। ईश्वर ने उन्हें इसीलिए ऐसा बंद कर दिया, ऐसा छोड़ दिया है ताकि साहसी और सुयोग्य मनुष्य ही इसे ढूंढ पाए और उसमें उसे खोलने की, उपयोग करने की अवसर मिले। यदि किसी उपद्य और अयोग्य व्यक्ति को ऐसा बहुमूल्य वस्तु मिल जाए तो अनर्थ ही होता है। अगर आपको मोती प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको गहरे समुद्र में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। कुंडली जागरण की विद्या अंधकार को दूर करने का संपूर्ण एक माध्यम है। कुंडली शक्ति को जागृत करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ भी अद्भुत और विचित्र अनुभव भी है। यदि साधक अपनी साधना काल के दौरान अपने विकारों को योग के जरिए नष्ट नहीं करता तो कुंडली शक्ति की विभिन्न चक्र में पतन की संभावना बनी रहती है। वास्तव में कुंडली एक खास तरह की ऊर्जा और चेतना की मिश्रण है। ये हमारे चेतना का सूक्ष्म रूप हो, इसका क्रियाशील रूप ना ही हमारे सांस लेने के लिए बल्कि हमारे आध्यात्मिक जागरण के लिए भी जिम्मेदार है। हर व्यक्ति के पास एक कुंडली शक्ति होती है, लेकिन उसे जागृत करना होता है। यह हमारे रीढ़ के आधार में निष्क्रिय हुए रहते हैं। कुंडली एक शक्ति है जैसे सर्पणी की तरह आपके सारे फेरे लेके सर के विभिन्न चक्र में मूलाधार में ये रहता है। जब तक ये नीचे रहती है तब तक संसार की क्रियाकलाप में भाग दौड़ रहता है। जब ये जागृत होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे सर्पना की तरंग है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये बड़ा ही दिव्य अनुभव है दोस्तों। कुंडलिनी शक्ति एक छोटा मूलाधार चक्र पे होता है और दूसरा रीढ़ की हड्डी पे गति करता है। गति करते हुए इस कुंडली का उद्देश्य साथी चक्र को और पहुंचना ही होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो ये छोड़ के किसी भी चक्र में रुक सकता है और जिस चक्र पे ये गति करता हुए रुक जाता है उस चक्र की तरह आपकी मनोशक्ति भी वैसी हो जाती है। जैसे जिन लोगों की मूलाधार पे जिन लोगों की ऊर्जा रुक जाती है उन लोगों पे युगों पर ज़्यादा होते हैं। आप भी कुछ समझते नहीं है। उन्हें अपने किए हुए कार्यों का बहुत घमंड रहता है। वो भोग और विलासिता में खो जाते हैं। वो अपनी ऊर्जा को इन कार्यों में इस्तेमाल करता है। कुंडली हमेशा संसार की मायाजाल से निकलती है। यदि फिर भी हम सांसारिक वस्तुओं को कामना में लीन रहते हैं तब हमारे मन अधरमुखी होता है, संसार में लिप्त होता है और मन की चेतना शक्ति हुई से जुड़ी हुई कुंडली की अधरमुखी होता है। यदि साधक अपनी विकारों को नष्ट नहीं करता तो और अपनी इच्छा के अनुसार ही बने रहता है तो कुंडली अपने प्रभाव कम करने लगती है और धीरे धीरे पुनः अपने मूल पे जाके निष्क्रिय हो जाता है। एक बार कुंडली जागृत होने के बाद साधक को उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कुंडली जागरण साधना बड़े असंभव चीज़ है दोस्तों, लेकिन जो योगी पुराने काल के जो योगी होते थे उनको इसका जो फायदा है उनको पता थी। दोस्तों, कुंडली जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है, विभिन्न चक्र में भेद करके आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी शक्ति, उसके भंडार बड़ा हो जाता है। आगे चक्र पे पहुंच रही वो व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड या चेतना से सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ऐसे स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को समय ब्रह्मांड के साथ
सहज रहस्य खुल जाता है और माया और ईश्वर की भेदों को जान जाता है। वो विश्व की कोई भी घटना उससे छुपी नहीं रहती है और भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल वो सब सब जानने के लिए वो बेताब हो जाता है। चक्र का सक्रिय होते ही अनंत अनुभूति होती है। सारे चक्र हुए गुजरते हुए कुंडलिनी शक्ति जब इस चक्र तक पहुंचती है तो अविस्मरणीय अद्भुत अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति ध्यान अथवा अन्य किसी साधना के द्वारा इन चक्रों को खोलने की कोशिश करता है तो एक एक कर सारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं। इन चक्रों के सक्रिय होने के साथ हमें कई सारे अद्भुत अनुभव भी होते हैं। सहस्त्रा चक्र सहस्त्र संकेत होते ऐसे कि हमारे आध्यात्मिक जागृति में प्रगति हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र के उठकर ग्राउंड चक्र तक पहुंचती है तो अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव होने लगता है। सिर के ऊपरी भाग में चुनचुनार अनुभव सा होता है। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों चींटियां सर में चारों तरफ रेंग रही हो। ये कोई डरावना नहीं बल्कि सुहाना सा अनुभव होते हैं दोस्तों। मन बुद्धि में दबे हुए संस्कार, पुरानी भावनाएं जो आपके आध्यात्मिक प्रगति में प्रगति लाता है, सब ब्रह्मांड में विलीन होने लगती है। तब समझ जाए कि आपका क्राउन चक्र सक्रिय हो रहा है। इसी प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर और जीवन से सारी नकारात्मक आपको शुद्ध करती है। परिणाम स्वरूप आपका मन शांत होता है, मन पवित्र होने लगता है। सबसे अधिक मनुष्य आसक्ति में उलझा रहता है, बात चाहे रिश्ते की हो, धन दौलत की हो और किसी भी प्रकार की बात हो। दोस्तों यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है। दोस्तों जैसे ही क्राउन चक्र सक्रिय होने लगता है शक्तियाँ अपने आप टूटने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपकी एक बहती हुई नदी सा बन जाता है जिसे आप रास्ता बनाकर आगे बढ़ना आता है। कोई भी बाधा या उसे बहने से नहीं रोक सकती। आपकी पुरानी और ऐसे सोच टूटने लगती है, विचारधारा बदल जाती है। संक्षिप्त में कहे तो आपकी आसक्तियाँ टूट जाती हैं। सारी सृष्टि को एक नज़र से देखने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर। जैसे ही ये चक्र सक्रिय होता है आपके ऊर्जा के साथ संबंध होता है। आपको ऊर्जा का महसूस होने लगता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि किस बात मनुष्य से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। परिणाम स्वरूप आपकी भोजन प्रणाली बदल जाती है। भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को ही आप अनुभव कर लेते हैं कि दिनचर्या अब तक जैसे भी रहे हो, क्राउन चक्र जागृत होने के बाद उससे बदलाव आ जाते हैं। समय के प्रति आपका सजगता बढ़ जाती है। दोस्तों समय पर काम करना, समय पर खाना पीना, सोना ऐसे समय अनुसार होने लगता है। कई बार आप सर के ऊपर आपको दबाव, पीड़ा का अनुभव भी हो सकते हैं। जब आप अपने मन की विरोध जानकर समाज को खुश करने के लिए कुछ करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है। जैसा कि हमने जाना ये चक्र आपको आध्यात्मिक सबके सर्वोच्च स्तर होता है उसके ऊपर ले जाता है। इसका मतलब एक और अर्थ भी होता है दोस्तों। इस चक्र के सक्रिय होने से ये आपको एक बेहतर मनुष्य बनाती है। ऐसे में जब आप सांसारिक वस्तुओं के परिस्थितियों में उलझते हैं तो ऊर्जा अवरुद्ध होने लगती है। इसी समय ये दबाव या पीड़ा का अनुभव होता है। कभी कभी सिर में दर्द होना, ठंडक महसूस होना ही क्राउन चक्र की सक्रिय होने का लक्षण है। ये ठंडक जैसे पानी में भी भीगने के बाद भी आवाज़ होती है। ऐसा नहीं, बहुत ही बल का अद्भुत अनुभव हो रहे हैं दोस्तों। आप अपने सिर के अनुभव नहीं, सिर के अंदर एक अनुभव कर पाते हैं। ये सारे अनुभव वर्तमान में खींचे रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्राउन चक्र आपको सभी पुरानी बातों से निकाल कर वर्तमान में जीने। अभी भी दोस्तों बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस वक्त का एहसास आपको सीखने की प्रेरित करता है। सहजता चक्र से जीवन के सर्वोच्च स्थिति के ईश्वर से आपका मिलन तथा अनुभव कराती है। ये चक्र दिव्य शांति तथा आनंद का स्रोत है। ये चक्र मनुष्यों में परम शक्ति के सामने एक समर्पित हो सर्वश्रेष्ठ जीवन दान प्रदान करती है। क्राउन चक्र इस दुनिया में रहकर उस अदृश्य दुनिया का अनुभव कराती है। जीवन की सत्ता से जोड़ने की एक असहसा चक्र है। क्राउन चक्र सक्रिय के होने की जीवन में सुख और समृद्धि स्वतः ही आने लगती है। मन में साक्षी भाव अर्थात दृष्टा भाव बढ़ जाता है और इस स्थितियों में
आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी परिस्थिति में आप संयम तथा विवेक के साथ काम करने लगते हैं। कमल पुष्टि भांति हमारी मानसिक स्थिति बन जाती है। कमल की फूल की खास विशेषता ये है कि वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में एक बूंद भी उस पर नहीं होता है। बिल्कुल कमल की फूल की तरह आपका चित्त हो जाता है। चाहे परिस्थिति या आसपास के लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप पर कोई असर नहीं हो सकता। क्राउन चक्र सक्रिय होने के साथ हमारा अदृश्य शक्तियाँ जान जाती हैं, आपका साथ देने लगती हैं तथा आपको सही राह दिखाने की लगती है। परिणाम स्वरूप आप अपने अस्तित्व को सीमित रखते हैं तथा अद्भुत मान सम्मान के भागीदार बन जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग सचलित ना होकर जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। दोनों ही मामले में ये ठीक नहीं होता है और ये जानते हैं कि क्राउन चक्र के अति सक्रिय होने के लक्षण कैसे होते हैं। ऐसे लोग जो दिखावटी अनामबड़ी में विश्वास करते हैं, उनका ये चक्र अत्यधिक सक्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों अथवा मान्यता के लेकर अत्यंत कठोर होता है। चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, किसी भी हाल में अपने विचारों को नहीं बदलते हैं। स्वार्थ, लालच, घृणा, दूसरों की कमियां खोजना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने बोले हुए इन लोगों का क्राउन चक्र असंतुलित होता है और गलत लोगों के साथ देने वालों का भी ऐसा असंतुलित होता है। जिनका क्राउन चक्र अति सक्रिय तथा बंद होता है, वो लोग अक्सर चिंता से घेरे रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप सिर से संबंधित बीमारी का शिकार हो जाते हैं तथा भटकते रहते हैं। ऐसे में इनका विचार उद्वेलित होता है। ये लोग उदास रहने लगते हैं। क्राउन चक्र अधिक सक्रिय वाले लोग कई बार नैतिकवादी भी होते हैं, लेकिन ऐसे नैतिकवाद से दूर होना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनको नीचा दिखाकर स्वयं अनशक्तिशाली महसूस करते हैं। कई बार मनुष्य चीज़ों को लेकर अधिक संवेदनशील बन जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक परेशान तथा अधिक बीमार रहता है। उसकी भावनाएं उसके हावी हो जाता है उसके ऊपर तथा इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारा क्राउन चक्र अति सक्रिय या बंद है। दोस्तों, मेरे अंदर जितना भी नॉलेज था मैंने उतना आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें और मोटिवेट मिले, हम और नए बेहतरीन वीडियो आपके सामने ले आएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।